लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में कारगिल एक खूबसूरत वादी है। ऊंचे पहाड़ों और ज़रख़ेज़ ज़मीन से गिरा हुआ ये इलाका दरियाओं और बर्फ़ानी चश्मों से सैराब है। सदियों से यहाँ की लंबी सर्दियों की बर्फ़ ही खेतीबाड़ी की बुनियाद रही है, मगर पिछले 20 सालों से बर्फ़ कम होती जा रही है। दरियाओं और चश्मों में पानी घट रहा है और किसानों की ज़िंदगी दुश्वार होती जा रही है। यह सिर्फ एक एदाद और शुमार की बात नहीं, बल्कि कारगिल के लोगों की रोज़मर्रा हकीकत है। यहाँ की सर्दियाँ सख्त और लंबी होती हैं। बर्फ हर तरफ फैल कर पहाड़ों और दरख्तों को सफ़ेद चादर में लपेट लेती है। खुबानी के दरख्त भी बर्फ से ढक कर ऐसे लगते हैं जैसे इन पर सर्दियों में भी फूल खिले हों। ये बर्फ सिर्फ खूबसूरती नहीं है, बल्कि किसानों के लिए एक उम्मीद है, क्योंकि कारगिल में खुबानी की फसल बर्फ पर ही मुनहसर है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, एक नए मंजर की शुरुआत होती है। बर्फ का पानी ज़मीन को सैराब करता है। किसान अपने ज़राअत का आगाज़ करते हैं और बागात की देखभाल शुरू कर देते हैं। फिर बहार की आमद के बाद फूल खिलते हैं और वादियाँ रंगों से भर जाती हैं। हवा खुशबू से महक उठती है। खुबानी के सफ़ेद और गुलाबी फूल कारगिल को जन्नत का मंजर दे देते हैं। कुछ अरसे का ये पुरकशिश मंजर दूर दराज के सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करता है। ये किसानों के लिए सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि उनकी मेहनत की शुरुआत होती है। फूल झड़ने के बाद नन्हे सब्ज फल निकल आते हैं। किसान कई हफ्ते उन बागात की देखभाल करते हैं, क्योंकि उनकी फसल मौसम पर ही मुनहसर होती है। अच्छी बर्फ का मतलब अच्छी फसल है, लेकिन हर बर्फ अच्छी नहीं होती। अप्रैल 2025 में एक बेवक्त की बर्फबारी ने कारगिल में खुबानी के दरख्तों को नुकसान पहुंचाया। कई शाखें टूट गईं और कई दरख्त गिर गए। ये किसानों के लिए एक दुश्वार वक्त था और मौसम की नागुमान तब्दीली इनकी ज़राअत को असर कर रही है। मुश्किलों के बावजूद फसल का वक्त आता है। गर्मी शुरू होते ही वादियाँ पकने वाली फलों से भरने लगती हैं। सबसे पहले शहतूत पकना शुरू होता है। उसकी मिठास कटाई के मौसम का आगाज़ बताती है। फिर आती है कारगिल की शान, खुबानी। छोटे सब्ज फल आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में बदल जाते हैं। जुलाई तक बागात रंगों का समंदर बन जाते हैं। किसान कटाई की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये इनके रोज़गार और रिवायत का हिस्सा है। इस साल हमें एक नई प्रोजेक्ट जो है हमें सेक्शन हुए, जो हम ज़िला ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की और हमारे सेक्रेटरी साहब हॉर्टिकल्चर और हमारी
डायरेक्टर साहब का हम बहुत ही मशकूर मानूँ हैं कि उन्होंने एक इस साल जो एक 6.445 करोड़ का एक हमें प्रोजेक्ट सेलेक्शन हुआ है, जिसमें हम इस खुबानी को जैसे बाहर से जो तुर्की से जो हमारे खुबानी पैक करके हमारे मार्केट में दिल्ली तक, बल्कि वे हमारे यहाँ श्रीनगर तक भी पहुँचे हुए हैं, उसी मैया के स्टैंडर्ड पैकिंग के लिए, स्टैंडर्ड इसको वॉशिंग एंड साइजिंग के लिए जो है अनकरीब जो है एक मिशनरी जो है यहाँ पे हमारे कुर्बता फार्म पे नस्ब किया जाएगा। और इससे आइंदा आने वाले वक्त में जो हमें ज़मींदार जो हम एक ट्रेडिशनल वे पर हम छतों के ऊपर सुखाते हैं, उसको इन मशीन में लाकर एक बेहतर और एक अच्छा लुक दे सकते हैं और एक अच्छा पैकेजिंग मिल सकता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है बराबर में होगा। Pandran chuli yo de dinu. Pandran chuli go na dia ngacha moti kadi kayun sen anda sadika sepo nis na gan sinia sepo nis gan sin baki ek zachiyo chuli do daksan aches liu safai vasena ek katora ne tan sena देखना ये शुरू बचीने अस्सेट चुली। हालमन, ये खुबानी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। कटाई के वक्त किसान दरख्त से फल जालों पर गिराते हैं। कुछ फल हाथ से तोड़कर फौरन बाजार ले जाया जाता है और कुछ घर लाकर सुखाया जाता है। यही खुबानी करगिल से निकलकर दुनिया के बाज़ारों तक पहुंचती है। 2-4 किस्म के होते हैं। एक होते हैं इसको बोलते हैं करपूसमिन और एक होते हैं हलमन, जो फेमस है, हर जगह पे चलते हैं, ये फेमस है। और हमारे यहाँ पे ये जो हमें बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे गांव वालों को बहुत दिक्कत होती है। जब बारिश आए तो उस टाइम भी हमें इस पर तरपाल लगाना वगैरह या इसको सुखाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, या हम लोग खुद यहाँ से पहले उतार के टोकरी में उठा के फिर छत पे लेना पड़ता है इनको। इसके बाद वहाँ पे सुखा कर फिर इसको अगर ये बारिश आए तो फिर तरपाल लगाओ, झंझट भी है। इसको देखने में जितना ये आसान दिखता है वैसा ये है नहीं। खुबानी छतों पर धूप में सुखाई जाती है। ताहम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कारगिल ने जदीद पैक हाउसेस फराहम किए हैं जो फल को धूल और शदीद धूप से बचाते हैं। इन पैक हाउसेस में खुबानी साफ और मेयारी तरीके से सुखाई जाती हैं ताकि रंग और जायका बरकरार रहे। Ja, die Parting ist ganz super, da muss ich ja die und so matamana छापा से हमें नामा दावा चाहते पैक हो से उत्पन्न चुली का फटी पे का छरपा फोकपा में नंग और प्लास्टिक की दत्त ज़रा छा में नंग ये फटी पोरुल छा में न छुमा फोकपा ना पैक हो से उतना नमा काबिल बनना या। आज लद्दाख हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खुबानी पैदा करने वाला इलाका है। ये मुल्क में 62% तक पैदावार करती है। यहाँ सालाना 15,864 टन खुबानी पैदा होती है जो 2,600 हेक्टेयर ज़मीन पर उगाई जाती है। खुबानी, जिसे मकामी ज़बान में चूली कहते हैं, सिर्फ एक फल ही नहीं बल्कि रोज़गार और रिवायत की अलामत है। बेरोज़गार खानकुनिया अनएम्प्लॉयमेंट उतना दोनों बिल्कुल साल भरी खर्चा या साल भरी खोरनी इकोनॉमिक लाइवलीहुड पो दी चुली का न गुजारा छाट जुआ साल भरी गुआना कम उंगन पोंग कम से कम खुए साल भरी खुए खर्चा दी चुली का नबी उमात खो राशन पोयों मात ठीक ठाक साल खर्चा चुली का नबी उमात या दो फरेंग आचे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पोंग आचे दी चुली ले ज़्यादा तामत जुआ ए फ्रूट्स कुन पचे चाजमना ngaci der chuli chap se बढ़िया छात जुआल जसना दो ना यम्बो यम्बो ngaci der या जैसे क्रॉप्स जर ngaci wheat दो निक ngaci खास प्रेफरेंस मिता मचा जम ngaci चुली ता मना सील छेंदु सील छाना दे जा जिम पे नो खास ngaci फसिला यो मिंदु और चुली चिकता मना चुली इस्ताम ना ngaci दे चुली कना पूरा गंदुम जरे ngaci स्वा वाय ngaci खर्चा भी मत जुआ दे चुली कना। ये फल हर साल तकरीबन 30 करोड़ रुपए की आमदनी फराहम करती है। लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ता बनने के बाद खुबानी की बरमदात बढ़ गई है।
सिर्फ 3 साल में 31.5 टन खुबानी दुबई समेत दुनिया के कई मुल्कों को भेजी गई हैं। चुली ngayala sakat hogwad ya ma nano ngayala nokri met khan kunla rashan eton gwad ya fushi sabak eton gwad dio ngayas skam shuk se khere skam shuk se ya rat chuk se na dekna ngayas ठेकेदार latamat और ठेकेदार इस ngayala jamchik le penata mana ngayala rashan po jamchik le khyocha gonnang ya nor bala la saf khme khyocha gonnang fushi la sabak chitanarna wardi khyona दो गन्ना साली ngayala या चुली कना दो गन्ना या कारगुजारे गन्ना या। हर साल करगिल की खुबानी की कहानी और भी रोशन होती जा रही है। बरइमदाद बढ़ रही है, नई मंडियां खुल रही हैं और किसान आगे बढ़ रहे हैं। वादियों में नई खुबानी के पौधे लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ पौधे नहीं बल्कि आने वाली कल की उम्मीद है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कारगिल लगातार मेहनत कर रहा है ताकि कारगिल की खुबानी के काश्तकारों को मजबूत और बाइख्तियार बनाया जा सके। मुसलसल तरबियत, जदीद सहूलियात और भरपूर ताउन के ज़रिए इस महकमे ने कारगिल की खुबानी की सनअत को नई पहचान दी है। इनकी कोशिशों से न सिर्फ खुबानी की पैदावार और मेयार बेहतर हुआ है बल्कि कारगिल की खुबानी अब बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुंच चुकी है, जहां उसे अपने बेमिसाल जायके और खालिसतन मेयार की वजह से पहचाना जा रहा है। कारगिल की खुबानी सिर्फ मईशत नहीं है, ये एक कहानी है। बर्फ़, बहार और किसानों की मेहनत की कहानी। यह है कारगिल। ये एक ऐसी ज़मीन की कहानी है जहां लद्दाख का सुनहरा फल पैदा होता है और दुनिया को अपनी खुशबू और जायका देता है।